Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 36 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वे भयः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अपि चेद असि पापेभ्य सर्वे भय पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वे भय पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब भगवान और फायदे बता रहे हैं। किसके फायदे बता रहे हैं? ज्ञान के बारे में। और वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है और परंपरा में स्थित होता है, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसके क्या क्या फायदे बताए? पहला जो फायदा बताया भगवान ने कि भाई अपना पता चलता है कि हम कौन है। पूरी भगवत गीता में आपको मुख्य बात जो सीखने को मिलती है वह यह है कि हम कौन हैं और हमारा और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है और हमें इस संसार में कैसे कार्य करना है। और इस सब को बोला गया ज्ञान। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं, ज्ञान का मतलब ये हो गया, ज्ञान का मतलब वो हो गया। भगवान आगे 13वें अध्याय में ज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो इसमें यहाँ पर फायदा बता रहे हैं भगवान उस ज्ञान को प्राप्त करने का। क्योंकि मैंने बोला था कि जो लोग बोलेंगे जी मेरी तो उम्र हो गई है, हमने तो जीवन भर पूरा समय व्यर्थ कर दिया, अब हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो तो भी इस ज्ञान को समझकर सारा जो दुख का सागर है उससे बाहर निकल सकते हैं, उससे उभर सकते हैं। अभी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं एक भक्त के द्वारा, तब जीवन में जो कष्ट आते हैं वो हमको व्यथित नहीं कर पाते, वह हमें दुखी नहीं कर पाते, क्योंकि हम नाव में सवार हो गए वैसे हैं। अभी हम लोग क्या होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में घिरा होता है, पूरा पानी से लोटपोट होता है, गीला रहता पूरा, और ये जो गीलापन है ये है पाप। तो इस वजह से वो पापों से बाहर नहीं निकल पाता। तो जब जीवन में दुख आता है तो बड़ा व्याकुल हो जाते हैं। पर जब ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाते हैं तो पानी है, पाप है, दुख है, पीड़ा है, पर हमें व्याकुल नहीं कर पाएंगे। कितना भी भयंकर दुख आ जाए जीवन में, पर फिर भी हमारा मन बहुत ही स्थिर और प्रसन्न चित्त रह पाएगा। तो ये भगवान इतना सुंदर उदाहरण देते हैं, क्योंकि
लोगों को ज्ञान समझ में बड़ा कठिनाई से आता है, इसलिए भगवान यथासंभव कुछ ना कुछ आपको ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे हमें तुरंत समझ में आ जाता है। तो यहाँ भगवान ने समुद्र और नाव के बारे में बताया। तो समुद्र है ये पाप का सागर, दुख का सागर, क्योंकि पापों की वजह से दुख प्राप्त होता है। तो दुख के सागर से भी हम बड़े आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे संसार में कहीं चले जाओ, 14 भुवन में कहीं चले जाओ, वहां 4 चीजें तो रहती है। वो कौन सी चीजें रहती है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बीमारी। ये हर जगह रहेगी। क्या ब्रह्मा जी भी बीमार पड़ते हैं? हाँ जी, वो भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्मांड का जो पहाड़ में कहीं पे भी चले जाओ ये तकलीफ हमेशा है। और यहाँ पर एक भगवान का बहुत ही अद्भुत रूप देखने को मिलता है। आप कई जगह पे देखेंगे कि कई जगह पे तो ऐसा लगता है कि वो भगवान का कहना नहीं मानते, जाओ नरकों में जाओ, तेल में फ्राई करेंगे पकौड़ों की तरह। तो हमें कई बार लगता है ये भगवान तो बड़ा निर्दयी है। और कई लोग तो सोचते हैं कि भगवान आपने दुनिया भर का दुख हमारी झोली में डाल दिया है, हर क्षण कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। बहुत लोगों के मन में ये विचार आता है। कई लोग सोचते हैं जी भगवान श्री कृष्ण का और हमारा क्या लेना देना, उनसे कोई मतलब थोड़ी है, मैं कमाता हूँ, मैं अपने परिवार को चलाता हूँ, अब भगवान से मेरे को क्या लेना देना। तो तरह तरह के विचार आते हैं, पर जो भगवान का रूप यहाँ पे दिखाया गया वो इतना दयालु रूप दिखाया गया है कि भगवान बोल रहे हैं अपि चेदसि, कितना भी बुरा व्यक्ति हो वह भी, उसके लिए भी मेरे द्वार खुले हुए हैं। और भगवान इतनी दया करते हैं कि जो भगवान को मानते नहीं, भगवान उसके लिए भी व्यवस्था करते हैं। जो भगवान को गाली बोलते हैं उसको भी भगवान देख रेख करते हैं, और समय समय पे ऐसा अवसर देते हैं कि वो पुनः परम धाम को जा सके। और इसलिए भगवान स्वयं आते हैं अलग अलग अवतारों के रूप में और हमें मार्ग बताते हैं कि ये संसार दुख का सागर है, इससे बाहर निकलने का यह मार्ग है, तुम इस रास्ते से बाहर आ सकते हो। ये घना जंगल है जहाँ पे भटक गए हम सब, फिर भी लोग नहीं स्वीकार करते। तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं कि तुम मेरे जगह जाओ, सबको बताओ कि ये संसार में बहुत बुरी तरह जो लोग फंस गए हैं उन्हें भक्ति का मार्ग बताओ, जिससे कि वो पुनः मेरे पास आकर हमेशा प्रसन्न रह सके। और तो और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अर्च विग्रह के रूप में। और हम लोग मंदिर में जाके जिन भगवान को देखते हैं, कई लोग समझते तो पत्थर है, तो चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात वजेंद्र नंदन, आप स्वयं भगवान विराजमान है मंदिर में। और इस तरह से भगवान विराजमान है कि हमें मार्ग बताए, पर फिर भी हम लोग ऐसे हैं जो भगवान को हर बार धोखा दिया है। जितनी बार भक्ति का अवसर प्राप्त करना मिला है उस वक्त हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? हमें पास बहुत सारे और कारणों का लिस्ट है। जी हमको ये काम है, मेरे को ये काम है, आज मैं बिजी हूँ, आज मेरे सर दर्द हो रहा है, आज मेरे गेस्ट आने वाले हैं, 100 बहाने देते हैं। और भगवान इतना बेचैनी से, व्याकुलता से हम सबका इंतजार करते हैं कि कब ये जीव मेरी शरण में आएगा। भगवान को कोई फायदा नहीं है अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं, हमको बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि हम इस दुख के सागर से पार कर जाएंगे। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम जगह जगह तिनकों का सहारा ढूंढते हैं। कोई पैसों का सहारा ढूंढते हैं, कोई परिवार में सहारा ढूंढते हैं, कोई अपने मालिक में सहारा ढूंढता है, कोई इधर उधर बाबे के आश्रय ढूंढते हैं, कोई ताबीज का आश्रय लेके बैठता है, कोई गले में कुछ माला धारण करके
अपना आश्रय देखते हैं, कोई गले में, कोई हाथों में अंगूठियां डाल के अपना आश्रय ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ तिनकों का सहारा लेके भटकते रहते हैं। पर भगवान की शरण जब इतना उत्तम अवसर प्राप्त होता है और फिर भी लोग शरण में नहीं जा पाते, फिर भी भगवान कहते हैं मेरी तरफ से रास्ता खुला है और मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, दुखी मत हो। पर फिर भी हम लोग दुखी होते हैं और भगवान को सबसे पहले दोष देते हैं। ये नहीं देखते कि भगवान ने कितनी व्यवस्था हमारे लिए कर रखी है, हमें दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए। और आगे भगवान बोलेंगे ऐसी बात, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान हमेशा उसका अपनाने को तैयार रहते हैं। जैसे कि एक माँ से कोई बच्चा रूठ के चला जाए, पर माँ का दरवाजा हमेशा खुला है। एक बार बच्चे ने बोला माँ, और माँ तैयार है। भले ही ये वो बेटा है जिसने ना माँ की हर बात को मना किया, और हम सब उसी कैटेगरी के हैं, इसीलिए संसार में आगे भटक गए। और हमें भक्तों की कृपा होती है, प्रभुपाद जी जैसे संतों के ये जो ग्रंथ के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत पता चला कि हम कहाँ भटक रहे हैं इस भयंकर संसार में, हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ ठोकर खा के अनाथों की तरह भटक रहे हैं। एक अनाथ बच्चे को देखो, एक ऐसे बच्चों को देखो जो माँ के पास रहता है। जो माँ के पास रहता है बच्चा कितना साफ सुथरा, शुद्ध और स्वच्छ रहता है, भोजन का होता है, एकदम हट्टा कट्टा होता है। और जो अनाथ बच्चा होता है बेचारा गंदा सा भटकता, थोड़ा रोटी के टुकड़ों के लिए भटकता रहता है। तो हम सब ऐसे अनाथ बच्चे की तरह हैं जो संसार के सुखों के पीछे भागते हैं और बहुत दुख पाते हैं। ना हम संतुष्ट हो पाते हैं, वरन हम और दुखी होते चले जाते हैं। और इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि कोई भी शरीर में चले जाओ, भगवान हमेशा तैयार बैठे हैं। अब कोई बोलेंगे जी कहाँ बैठे हैं जी, हम तो दुख पा रहे हैं। तो बोला सन्मुख होय जीव मोहि जब ही। जब ये जीव बहुत ही दया भाव से भगवान से प्रार्थना करता है, याचना करता है कि हे नाथ आप मुझे मार्ग बताइए, तो भगवान उसी वक्त व्यवस्था करते हैं। तो इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम संसार के तिनकों के सहारे पे भटक रहे हैं, और भगवान हमें बार बार इस बात को बताते हैं कि भक्त जो है वो मेरे प्रतिनिधि हैं, जो मेरा ही मैसेज लेके आप तक पहुंचा रहे हैं। आप उसको स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बनाइए। और ऐसे ऐसे श्लोक है जिनको सुनकर बहुत सारे भक्त तो बेहोश हो जाते, इतनी दयालु भगवान। यहाँ भगवान ऐसा नहीं है कि गोलोक वृंदावन में बैठे कहीं आराम कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हर क्षण रहते हैं। कैसे रहते हैं? परमात्मा के रूप में। हमको त्यागा नहीं है, और हम लोग गलत काम करते करते ऐसे पशुओं की योनि में चले जाते हैं, कीड़े भी बन जाए तो भी भगवान साथ में चलते हैं। सबने साथ छोड़ दिया, भगवान ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। और हम भगवान का साथ सबसे पहले छोड़ते हैं कि जैसे ही थोड़ी तकलीफ हुई तो सबसे पहला माला को साइड में छोड़ देते, जी आज तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला, भगवान माफ करना, कल माला करेंगे। वो भगवान जिन्होंने आपका साथ एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा, और हम भगवान का साथ हर क्षण छोड़ देते हैं किसी न किसी बहाना मारकर। और इतना सब होते हुए भी भगवान बोलते हैं अपि चेदसि, कितना भी पापी है पर फिर भी वो मेरा है। अपना कोई जैसा भी है अपना है, दूजा नहीं। और भगवान का हृदय इस श्लोक से दिखता है कि भी बेटा माँ को कितना ही गाली बोल के चला जाए, पर माँ का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बेटा तू एक बार दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खुला है, मैंने बंद नहीं किया है, तुमने ही बंद करके बैठ गए हो।
भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और कलयुग में तो बहुत ही उत्तम तरीके से भगवान प्रकट होते हैं अपने नाम के द्वारा। जो कोई भगवान के नाम का जप करना आरंभ किया तो ऐसा लगा हम अपनी माँ की गोद में आके बैठ गए। तो इस तरह से जब आप जप करें तो आपके जप के अंदर बहुत दिव्यता होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जप कर रहे हो, मन कहीं और भाग रहा है, दुनिया की तरह तरह चीजें आपको भ्रमित कर रही है। आप अपना प्रयत्न कीजिए। बहुत लोग बोलेंगे जी हम तो जप तो करते हैं पर हमारा मन तो 5 मिनट के बाद में भागने लगता है। जैसे ही माला हाथ में आती है तुरंत पूरी लिस्ट आ जाती है, अरे जी शॉपिंग करनी है, सामान लेकर आना, नाश्ता क्या बनाना, खाना क्या बनाना, 100 बातें दिमाग में आती है। क्या करें? कोई चिंता नहीं है। बच्चा अगर थोड़ा भी प्रयत्न कर रहा है, माँ को बहुत प्रसन्नता होती है, माँ उसको स्वीकार करती है। तो हमारे कार्य अगर अशुद्धिपूर्ण है, हमारे कार्य कुछ में कमियां है, तो भगवान उसको देखते नहीं है। भगवान उन सब में देखते हैं कि मेरे लिए कितना प्रयत्न कर रहा है, मैं इसके लिए क्या करूं। और भगवान बहुत तरह तरह से व्यवस्था करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं अपने प्रसाद के रूप में। जो हम लोग भोजन करते हैं उसको खाते खाते ही हमारा मन शुद्ध होने लगेगा। अब कई लोग बोलेंगे जी हमने तो पाप ही कर्म इतने किए, तो गलत परिवार में जन्म हो गया, उसके बाद में संगत ऐसी मिल गई, हम और ज्यादा बुरे काम करने लग गए और अब समाज में ऐसे उठते बैठते ऐसे लोगों से जुड़ना हो गया जो नशा करते हैं, अब हम क्या करें? तो बोला कोई चिंता नहीं है। आप भक्तों के संग में रहिए। भगवान के भक्तों के संग में रहते रहते ही सारे बंधन जो कि बहुत कठिन है तोड़ना। कौन से बंधन? ये जो समाज की वजह से हम बहुत सारी आदतें सीख जाते हैं, बहुत सारी गलत आदतें सीख जाते हैं, उनको छोड़ना बहुत बार कठिन होता है। तो भक्तों के संग में रहिए। भक्त लोग आपको पंप मार मार के आपको ऊर्जा देते रहेंगे और मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी तो दौड़ेगा जोर से। तो हमें क्या करना है? भक्तों के संग में रहना है। जैसा भक्तों ने बताया है उसके अनुसार भगवान के नाम का जप करना है। और हम बोल रहे हैं हे भगवान आप हमें मार्ग बताइए, हम भटक गए संसार में। और इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति भले ही उसके अंदर अभी बुरी आदत है, चिंता मत करो, ये जो व्यक्ति है ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत पापी से पापी है, भजते माम अनन्य भाव, जो मेरा भजन के लिए तैयार हो गया है, साधु रेव, वह साधु के समान है। तो भगवान हम सबको बराबर अवसर देते हैं, पर ये हमारे ऊपर है हम कितने अवसरों को अपनाते हैं और कितने अवसरों को गवा देते हैं छोटे छोटे कांच के टुकड़ों के पीछे, और ये टुकड़े जो हमारे किसी काम नहीं आएंगे। तो हाँ सबसे निवेदन है कि आप नियमित रूप से भगवान के लिए जप कीजिए, जितना हो सके। एक माला, आधी माला, 10 नाम, पर नियम से लीजिए, बोल बोल के लीजिए। अगर माला के साथ करें तो बहुत ही बढ़िया। और किसी भी रूप में भगवान के नाम का जप कीजिए भक्तों के संग में। 15 मिनट आपको 24 घंटे में से 15 मिनट बड़े आराम से निकाल सकते हो। कोई बोलता है आपको 1 घंटा देना है जी, बहुत कठिन है जी, हम तो पूरे हाथ भरे हुए, हमारे पास तो समय नहीं है। पर जब आप थोड़ा प्रयत्न करते हो तो भगवान आपको और अवसर देते हैं। हरे कृष्णा जी।